डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत आज वाक्य भेद और रूपांतरण का दूसरा भाग लेकर जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। स्वीकार कीजिए घर से ही नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पर चर्चा की थी। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और उनके रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। क्या कहा आपने? बहुत सरल टॉपिक है, किंतु यह भी सत्य है कि त्रुटियों की संभावना भी किसी ऐसे ही विषय पर अधिक होती है जिसकी हम सरल मानकर अनदेखी कर देते हैं। हाँ, मेरा प्रयास यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप कह उठें कि अवश्य ही इस वीडियो में कुछ बात तो है। चलिए अब आरंभ करते हैं। वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया था, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। जिस प्रकार सीमेंट, पत्थर, ईंट इत्यादि से मकान बनता है, इसी तरह वाक्य भी सरल, मिश्र और संयुक्त इन रूपों में बनते हैं। जिस प्रकार झोपड़ी, घर, मकान, बंगला, महल इत्यादि मकान के अलग अलग नाम होते हैं अर्थ के हिसाब से, उसी प्रकार वाक्यों के भी 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। और वे 8 भेद हैं: विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। आइए आज हम इन्हीं 8 प्रकारों पर की चर्चा करते हैं, इनको गहराई से समझते हैं और साथ ही इनका पारस्परिक रूपांतरण भी समझते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। इसे विधेयात्मक वाक्य या विधेय सूचक वाक्य भी कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह पता नहीं होता कि आखिर विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं। तो इसकी अवधारणा हम समझते हैं। जिस वाक्य में कोई सूचना दी जाती है, अर्थात जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना बताया जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक बात और बता दें कि एक वाक्य हम लेंगे और उस एक वाक्य को ही अर्थ के हिसाब से 8 प्रकार के वाक्यों में बदलेंगे, यानी शेष 7 प्रकार के वाक्यों में बदलेंगे और एक वाक्य बाद में देंगे, उसका आपको सभी वाक्यों में रूपांतरण करना है। पहला वाक्य लेते हैं, उदय सूर्य नमस्कार करता है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है, किसी काम के होने या करने को बताया जाता है, उसे विधेयात्मक वाक्य कहते हैं। उदय सूर्य नमस्कार करता है, मैं घर जाता हूँ, पानी गर्म है, वह विद्यालय जाता है, अभी 10 बजे है। ये सब विधेयवाचक वाक्य हैं। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक को नकारात्मक भी वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य का निषेध या नहीं होना बताया जाए, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदय सूर्य नमस्कार नहीं करता है, वह दिल्ली नहीं जाता है, बिल्ली भूखी नहीं है। आप देखेंगे कि बिल्ली भूखी है, ये विधेयवाचक था। विधेयवाचक का नकारात्मक बनाया तो बिल्ली भूखी नहीं है, यानी अर्थ बिल्कुल बदल गया। कायदे से होना ये चाहिए कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्यों में बदलिए। कई बार विद्यार्थी इसमें त्रुटि कर देते हैं। तो इस बात कैसे बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्यों में बदलेंगे, इसको हम देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। बिना अर्थ बदले नकारात्मक में बदलना है तो क्रिया की जो विशेषता है उसका विपरीत हम लिख देते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, तो सहमत का उल्टा हो जाएगा असहमत, और असहमत का नकारात्मक हो जाएगा नहीं, तो वाक्य सीधा हो जाएगा, अर्थ सीधा रहेगा।
मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, यह बिना अर्थ बदले नकारात्मक हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। पानी ठंडा है, क्या हो जाएगा? ठंडे का उल्टा गर्म, और नहीं लगा दिया, पानी गर्म नहीं है। रमेश बुद्धिमान है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक होगा, रमेश बुद्धिहीन नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कुछ जानकारी चाही गई हो, कुछ पूछा गया हो, प्रश्न किया गया हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या उदय सूर्य नमस्कार करता है? एक बात ध्यान रखें, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य ही लगाएं, नहीं तो आपका वाक्य सही नहीं माना जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में चिन्ह अवश्य लगाना है। अधिकांश तो नहीं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ये त्रुटि करते हैं। विराम चिन्हों का तो आपको ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, और इसके लिए ये करना चाहिए कि आप पढ़ते समय ध्यान दें कि वहाँ पर वो विराम चिन्ह क्यों आया है, और फिर आप भी उसी तरह विराम चिन्हों का प्रयोग करें। नकल भी यदि आप करते हैं, जब किसी किताब की नकल लिखनी है या कुछ भी आप पाठ्य सामग्री को कॉपी में लिखते हैं, तो वहाँ भी विराम चिन्हों का ध्यान रख कर लिखें। यही नहीं, जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में, तो निस्संदेह आपके विराम चिन्ह अगर सही ढंग से लगे हैं, तो जो जांच करता है, मूल्यांकन करता है, वह उससे प्रभावित होता है और वह समझता है कि ये विद्यार्थी अच्छे हैं, और ये अच्छे विद्यार्थी के लक्षण भी हैं। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदय तुम सूर्य नमस्कार करो, रमेश पुस्तक लाओ, समास की परिभाषा लिखो, संज्ञा की परिभाषा लिखो। ये आदेशवाचक वाक्य है। अब आप कह सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखो, समास की परिभाषा लिखो, इसमें ये तो पेपर में आता है, पेपर में भले ही आता है, लेकिन यह आदेश है। प्रश्न पत्र वाला आपको आदेश दे रहा है कि संज्ञा की परिभाषा लिखो। जंतु और पादप कोशिका का चित्र बनाओ, ये आदेश है, इसलिए इसमें पूर्ण विराम होता है। इसीलिए बाकी प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, लेकिन आदेशवाचक वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो ये आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। अगला है इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं। प्रायः इच्छा देख के इच्छा वर्ष को इच्छात्मक वाक्य कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आशा और आशीर्वाद ये भी इसमें सम्मिलित हैं। मैं चाहता हूँ कि उदय सूर्य नमस्कार करे, यह इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन आप विद्यालय जाएं, इच्छा है। इच्छात्मक वाक्यों में आशीर्वाद और आशा, अभिलाषा यह भी सम्मिलित होता है। यहाँ तक कि दुआ के साथ बद्दुआ भी, अभिशाप भी इसमें सम्मिलित है। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, यह इच्छात्मक वाक्य होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ये सभी इच्छात्मक वाक्य होंगे। अब अगला आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद उदय सूर्य नमस्कार करेगा, संभवतः कल पानी बरसे, हो सकता है वह देर से आए। यानी जिसमें कार्य के पूर्ण होने की पूरी संभावना नहीं हो, संदेह हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होगा। सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। इसमें भी प्रायः विद्यार्थी त्रुटि करते हैं। पहले तो इसकी अवधारणा ही स्पष्ट नहीं होती है। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी,
तब तक दूसरी क्रिया नहीं होगी। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे यदि उदय सूर्य नमस्कार करना चाहता है तो कर सकता है, शर्त हो गई। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि वह कहता तो वह मान जाता। तो ये संकेतवाचक वाक्य हैं। अगला है और अंतिम विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, इस चिन्ह का ध्यान रखें। जैसे अरे उदय सूर्य नमस्कार करता है, तो इसमें आश्चर्य की बात है। हे भगवान, उस बालिका का क्या होगा? वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे शुभम, तुम इतनी जल्दी आ गए। विस्मय की बात, छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है। इसमें घृणा की बात। तो इस तरह से ये वाक्यों के विभिन्न प्रकार हो गए। अब इन वाक्यों के प्रकारों को आपस में हम कैसे रूपांतरित करते हैं, इनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। वह जी खोलकर दान देता है, इसका प्रश्नवाचक होगा, क्या वह जी खोलकर दान देता है? निषेधवाचक, वह जी खोलकर दान नहीं देता है। ये तो सरल है। अब एक और उदाहरण, विधानवाचक से विस्मयादिबोधक में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य है तुम आ गए हो, विस्मयादि क्या बोधक हो जाएगा, अरे तुम आ गए हो। ध्यान रखिए इस पेज में अल्प विराम लगा है, यहाँ विस्मयादि बोधक लगाया जा सकता था। हालांकि यहाँ कॉमा लगा है तो कोई बात नहीं, विस्मयादि बोधक बाद में लगा सकते हैं। ध्यान रखिए अंत में भी विस्मयादि बोधक लगाया जा सकता है जहाँ पर जोर हो, जैसे अरे तुम आ गए हो। चलिए, इच्छावाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य बनाना। संसार में सभी सुखी हो जाएं, इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। क्या संसार में सभी सुखी हो जाएं? निषेधवाचक बनाना है तो हो जाएगा संसार में सभी सुखी ना हो। अब एक और प्रकार लेते हैं, विस्मयवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य बनाना। जैसे विस्मयवाचक है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। प्रश्नवाचक हो जाएगा, तुमने कौन सा कमाल कर दिया। निषेधवाचक, तुमने कोई कमाल नहीं किया। प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या वह इतना मूर्ख है? बाप रे, वह तो बड़ा मूर्ख है। देखिए यहाँ पे बाप रे के बाद भी आप विस्मय सूचक लगा सकते थे, लेकिन ये एक और अच्छा तरीका आपको पता चल गया, कॉमा लगाएं और अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाएं। निषेधवाचक बनाने के लिए, वह इतना मूर्ख नहीं है। अब निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक से विधानवाचक में परिवर्तन। जैसे प्रश्नवाचक था, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। विधानवाचक हो जाएगा, गांधी जी का नाम सबने सुना है। निषेधवाचक, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। विधानवाचक, उसने सब उपाय छोड़ दिए। तो इस तरह से ये आपके वाक्यों के रूपांतरण हो गए। अब एक वाक्य हम देते हैं आपको, उस वाक्य का शेष
7 प्रकार से रूपांतरण करना है। और वाक्य है रमेश शिवपुरी में रहता है। अब उसको आपको वाक्य के सभी प्रकारों में, अर्थ के आधार पर सभी प्रकारों में रूपांतरित करना है। नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।